कौन सी कठोर बात कह दी प्रधानमंत्री जी ने? हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, गोल्ड खरीदना छोड़ो, अपना वाला बेच देंगे मैम। सोना नहीं खरीदेंगे। मैं उसी समय अपनी बीवी का मंगलसूत्र नोच लूंगा, जहाँ मैं पिघला के पैसे लेके आऊंगा। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? मतलब आप लगा लो कि गांव के प्रधान से लेकर के और पंत प्रधान तक सब लग गए दिखाने के लिए, देखो हम कटौती कर रहे हैं। चाहे वो कटौती करने में ही, फोटो शूट कराने में, उनकी वीडियो शूट कराने में एक एक गाड़ी, दो गाड़ियां अलग से और चल रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो शायद उन्होंने मेट्रो की पूरी एक बोगी बुक कर ली, तो वो कौन सी बचत रह गई? एक अकेले खुद बैठे हैं, बाकी पूरा स्टाफ बैठा हुआ उस मेट्रो की बोगी के अंदर। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू, मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 तारीख को कहा था हैदराबाद से, सोना मत खरीदो, तेल बचाओ, विदेश मत जाओ, तेल कम खाओ, फर्टिलाइजर्स कम यूज करो, सारी बातें कही थी। नसीहत भी थी, अपील भी थी, वचन भी ले रहे थे। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो सियासत की कॉमेडी बनकर के रह गया। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था उसका भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अनुमोदन कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने जो वचन भरवाए थे, वो भाजपा के कुछ नेता उन वचनों का पालन कर रहे हैं। लेकिन उन वचनों के पालन में भी लगता है कि जैसे कोई स्टैंड अप कॉमेडी बन के रह गया हो। स्टैंड अप कॉमेडी की बात अगर मैं करूं तो कई स्टैंड अप कॉमेडियन ने अपनी अपनी बातें कह रखी हैं। मसलन राजेश कुमार भारती, गौरव गुप्ता, सारी बात करेंगे आपसे। पहला तो वो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सोना नहीं खरीदना, विदेश नहीं जाना, तेल बचाना, तेल नहीं खाना, जो अंदाज थे वो सुन लीजिए आप। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति
हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। और उसके बाद जो सब कुछ चला, तमाम सियासतदान, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का ही एक वीडियो वायरल हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी सुरक्षा में कटौती कर दी। नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, ना वो खुद के अपने हैं, ना वो बीजेपी के हैं, ना वो किसी घर परिवार के। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, इसलिए सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो चली थी 2 गाड़ियां, और उसको तमाम सैकड़ों कारों से शायद जो शूट किया गया होगा, जा रही हैं, जो जिन कारों के अंदर कैमरे लगे होंगे, तमाम चैनल्स के कैमरे पहुंचे होंगे देखने के लिए कि कैसे कैसे निकलेगा वो 2 गाड़ियों वाला काफिला। और उसके बाद तमाम मुख्यमंत्रियों का, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, नायब सिंह सैनी जी ने भी, 4 गाड़ियां रह गई अब काफिले के अंदर। केंद्र के कई वजीरों ने, कोई साइकिल चला रहा है, कोई स्कूटर पे जा रहा है। मतलब आप लगा लो कि गांव के प्रधान से लेकर के और पंत प्रधान तक सब लग गए दिखाने के लिए, देखो हम कटौती कर रहे हैं। चाहे वो कटौती करने में ही, फोटो शूट कराने में, उनकी वीडियो शूट कराने में एक एक गाड़ी, 2 गाड़ियां अलग से और चल रही हो, लेकिन साहब बताना जरूरी है, सोशल मीडिया पर डालना जरूरी है। और उसी को लेकर के कुछ तंज कसने शुरू हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो शायद उन्होंने मेट्रो की पूरी एक बोगी बुक कर ली, तो वो कौन सी बचत रह गई। एक अकेले खुद बैठे हैं, बाकी पूरा स्टाफ बैठा हुआ उस मेट्रो की बोगी के अंदर, गनमैन है, स्टाफ है, सारा अमला है, सब कुछ साथ बैठा हुआ उसके अंदर। यानी कि लगभग 200 यात्रियों का जो सामान था वो अकेले मुख्यमंत्री जी के काफिले ने घेर लिया। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। इस सबको लेकर के राजेश कुमार भारती स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने तो देश बचाने से लेकर के और सोना चांदी सारी बातें कही, अलग अलग अपने अंदाज से। उनके सुन लीजिए। सुना होगा आपने, प्रधानमंत्री ने नए काम दे दिए हम लोग को, है ना, लंबी चौड़ी लिस्ट है, उनको फिर से देश बचाना है। उनको 12 साल हुए आए हुए, 12 साल में 6 बार तो हम ही देश बचा चुके हैं। लेकिन उन्होंने लंबी लिस्ट दे दी है कि भाई तुम ही, और हर बार हम ही को करना पड़ता है। ठीक है, वोटिंग छोड़, वोटिंग वो खुद कर लेंगे, बाकी देश तुम बचाओ, तो बचाओ। बहुत लंबी उन्होंने लिस्ट दी है। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने, रट ली होगी। मैं कहता हूं टैटू करा लो गजनी टाइप यहाँ पे, भूल मत जाना सालों, तुम्हारी वजह से देश बर्बाद हो जाए। बताया गया है तुमको गोल्ड नहीं खरीदना, पहली बात तो गोल्ड नहीं खरीदना है। उन्होंने कहा गोल्ड मत खरीदो। ये देश में आपको अगर पता हो, 80 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, 60% पीपल ऑफ दिस कंट्री आर गेटिंग फ्री राशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। उनको बताया जा रहा है गोल्ड मत खरीद लेना, है ना। मैं तो जैसे हर महीने में अपना रद्दी अखबार की इकट्ठी करके और रम की बोतलें लेकर तनिष्क चला जाता हूं कि देख लो, थोड़ा चूरा दे दो, थोड़ा, है ना, ये अंगूठी मेरे को रगड़ दो बस यहाँ पे, गोल्ड तो चाहिए मुझे, है ना। तो गोल्ड मत लेना। उन्होंने बोला गोल्ड मत खरीदना। साल किसकी औकात है इस देश में? आपने छोड़ा किसी को गोल्ड लेने लायक? एक ही इंसान ऑफेंड हुआ होगा इस बात से, नीता भाभी। उन्होंने मुकेश जी को बोला होगा आप ये बात डायरेक्ट भी कह सकते थे, प्रधानमंत्री से बुलवाने क्या जरूरत। हालांकि जो प्रधानमंत्री जी की अपील थी उसको जन जन तक पहुंचाने की बात चलती है। रेखा गुप्ता जी भी लेकर के गई। वैसे रेखा गुप्ता जी कुछ भी लेकर के जाएं, आपको ध्यान होगा एक बार वो आ गई थी AQI को लेकर के पूरा हंगामा, ना वो खुद समझ पा रही थी कि IQA बोलना है, QAI बोलना है, बोलना क्या है। और इधर जब वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर गई थी कार्यक्रम में, तो उस दौरान भी वही चला था, लोगों ने, बच्चों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया था, AQI। और अब जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी की अपील पर यूनिवर्सिटी के अंदर जेनजी में जाकर के यूथ के अंदर बात करनी शुरू की, तो युवाओं ने जिस अंदाज में उनको जवाब दिया, तो एक तरह से वो भी मजाक का पात्र बन गई। किस अंदाज में, आप देख लीजिए। ये भी
मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कौन सी कठोर बात कह दी प्रधानमंत्री जी ने? यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूँ आपसे, क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? कॉमेडियन गौरव गुप्ता है, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। उन्होंने तो प्रधानमंत्री जी के जो सोना बचाने की अपील है उसको लेकर के बहुत बड़ा तंज कस दिया कि आपने छोड़ा ही नहीं किसी को लेने के लायक। करते क्या है मैम आप? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या? IRS ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। इधर आना तुम। ये मोदी क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? पता मोदी जी ने स्पीच पढ़ी हो तो मेरे पापा ही पढ़ लेते। लाइट बंद रखो, पंखा बंद रखो, मोटर मत चलाना, टंकी भर के रख देना, फ्रिज में पानी की बोतल रख देना, बर्फ कम यूज करना, पड़ोसी के दूध रख दियो, दही ले आई हो। ये तो प्रधानमंत्री वाली बातें कर ही नहीं रहे वो। मैम क्या लगता है आपको मैम ये क्यों हुआ? ये क्यों उन्होंने बोला एकदम से? एक तो पूरी बात भी नहीं बता रहे, या तो बताते कि हमारे लग चुके हैं, सीधा बोले मित्रों हमारे घोड़े खुल गए हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, गोल्ड खरीदना छोड़ो, अपना वाला बेच देंगे मैम। मैं उसी समय अपनी बीवी का मंगलसूत्र नोच लूंगा, जहां मैं पिघला के पैसे लेके आऊंगा। अपने बच्चे के खिलौने बेच के मैम मैं पैसे रख लूंगा। मोदी जी हमें बता देना हो क्या रहा है। पहले कर ये नहीं करना, वो नहीं करना, अबे हुआ क्या है? कुछ तो पता होगा आपको। देश ठीक है हमारा, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता। वैसे आपको बता दूं अगर, तो अभी ये सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि फोटो शूट कराने का, कैमरा पर आने का, रील बनाने का आज एक चलन चल पड़ा है, बड़ा शौक है। और रील बनाने के चलन को हवा भी बहुत दी गई। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक नया प्रारूप दिखाई पड़ जाए सियासतदानों की कॉमेडी का, कि एक मंत्री जी निकले ऑटो में बैठ करके और दूसरे मंत्री के दरवाजे पर जाएं। मसलन देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी नितिन गडकरी के दरवाजे जाएं कि अब आइए नितिन बाबू एक ही ऑटो शेयर कर लेते हैं, दूसरे की क्या जरूरत रहेगी। वैसे अगर देखें तो ये जो अपील थी प्रधानमंत्री जी की थी, तो ये समसामयिक पूरी तरह से। नीदरलैंड में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया अभी हाल ही में जाकर के कि बहुत गरीबी आ सकती है, बहुत गरीबी वाले दिन देखने पड़ सकते हैं। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। ये ठीक है कि सब चुनाव होने के बाद सब कुछ चलना शुरू हुआ, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इससे बड़ा मजाक क्या होगा, इससे बड़ी कॉमेडी और क्या होगी कि आप एक तरफ तो चाहे किसी भी पार्टी के सियासतदान हैं, सत्ताधारियों से ज्यादा उम्मीद की जाती है कि एक तरफ तो आप बचाने की अपील करते हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़ी रैलियां, बड़े बड़े रोड शो, बड़े बड़े अमला दिखावा, सब कुछ उस पर जितना आप बचाने की अपील करते हैं उससे कई गुना ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। तो क्या नेताओं को एक संकल्प नहीं लेना चाहिए कि अब 1 साल तक कोई रैली नहीं, कोई जनसभा नहीं, अगर करनी होंगी तो वर्चुअल कर लेंगे, कोई रोड शो नहीं करेंगे, ना प्रधानमंत्री जी करेंगे, ना किसी मुख्यमंत्री को करने देंगे, कोई रोड शो नहीं। जो भी संदेश देना होगा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वर्चुअल संदेश दे देंगे। अगर वाकई इस देश को मजाक का पात्र बनाने से बचाना है तो फिर इनिशिएटिव ये वाला और लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ये अपील एक और कर दें कि अब 1 साल तक कोई रैली, कोई रोड शो नहीं, तब लगेगा कि वाकई सीरियस हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये सब मजाक बन करके नहीं रह गया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।